Good morning students. This is maths lecture for class 11th students. In today's lecture we will discuss miscellaneous exercise chapter 1 sets of NCERT. So in the last lecture we have discussed exercise 1.6. Okay, that is we have discussed practical problems on exercise 1.6. So again on miscellaneous exercise of chapter 1 in total we have 16 questions. So at first we will discuss practical problems first, which is given from question number 13 to question number 16. Okay, so that you will get practical problems in continuation with the previous exercise 1.6. Okay students, चूँकि अभी तुमने एक्सरसाइज 1.6 पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं तो वो कंटिन्यूएशन में हो जाएगा और तुम्हें बेटर समझ में आएगा. इसलिए पहले मैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16, उनको डिस्कस करता हूँ सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. ओके, सो सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. ये क्वेश्चन नंबर 13 है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 पर. देखो क्या है. इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, ठीक है. देखो क्या है क्वेश्चन. इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी. 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी. सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी. ओके, तो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. टोटल 600 सर्वे 600 स्टूडेंट्स के ऊपर हो रहा है. 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी. अगर मैं टी को टी से इंडिकेट करूँ और कॉफ़ी को सी से इंडिकेट करूं तो 150 स्टूडेंट्स वे आर फाउंड टू बी टेकिंग टी. एन ऑफ टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी इज 150. ओके, एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी इज 225. 100 वे आर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी. बोथ टी एंड कॉफ़ी, इसका क्या मतलब है. टी इंटरसेक्शन सी है. बोथ टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं तो एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है 100. देन वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी. मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी ले रहा है और ना ही कॉफ़ी ले रहा है. मतलब तुम्हें फाइंड करना है एन नाइदर टी नॉर कॉफ़ी. एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश बोलते हैं, ना तो टी और ना ही कॉफ़ी. एंड टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश फाइंड करना है, ये ध्यान रखना. ठीक है, जब कभी क्वेश्चन है नाइदर ए नॉर बी तो हम समझ जाएंगे कि हमसे पूछा है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. सिमिलरली नाइदर टी नॉर कॉफ़ी का मतलब एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश हमसे पूछा है. बात समझ गए. चलो अब इसको फाइंड करते हैं. तो इसको समझने की ज़रूरत है कि इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर. तो देखो हमने डिमोर्गन्स लॉज पढ़ा है. तो डिमोर्गन्स लॉज क्या कहता है कि अगर आप इस कॉम्प्लीमेंट के साइन को बाहर निकालते हो, इस कॉम्प्लीमेंट के साइन को बाहर निकालते हो, इस कॉम्प्लीमेंट के साइन को, तो यहाँ से टी से मैं कॉम्प्लीमेंट का साइन बाहर कर रहा हूँ और सी से भी बाहर कर रहा हूँ, तो जो बीच का साइन है इंटरसेक्शन वो पलट के यूनियन बन जाता है. वो पलट के यूनियन बन जाता है. बात समझ में आ गई. हमें फाइंड करना है एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो ये हो जाएगा एन टी यूनियन सी का डैश. ठीक है ना. ये तुमने डिमोर्गन में पढ़ा है कि अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट को अंदर बुलाते हो तो यूनियन का साइन चेंज होकर के इंटरसेक्शन हो जाता है. दिस इज डिमोर्गन्स लॉज. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम लोग वापस उल्टा लिख सकते हैं ए यूनियन बी डैश. वही चीज़ यहाँ पर किया हुआ है. अच्छा, किसी चीज़ का डैश कैसे निकलता है. ए डैश कैसे निकलता है. यूनिवर्सल सेट माइनस ए. बी डैश यूनिवर्सल सेट माइनस बी. तो सिमिलरली ये टी यूनियन सी का डैश है, ये हमें फाइंड करना है और उसका नंबर फाइंड करना है, कितना नंबर है. तो आप लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट. ये कैपिटल यू मैंने दिखाया है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी. बात समझ में आ गई. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी क्या होगा. एन टी यूनियन सी डैश. बहुत आसान है समझना. जैसे मान लो एन ए डैश फाइंड करना है. ए डैश
यू माइनस ए, तो एन ए डैश एन यू माइनस एन ए, ठीक उसी तरीके से। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो आगे देखो फाइंड कैसे करें। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, वो तो जो टोटल स्टूडेंट पर सर्वे हो रहा है 600, वो तुम्हारा एन यू हो गया यहाँ पर। हेयर एन यू क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 600 है, वो तुम्हें मिल गया। एन टी यूनियन सी कैसे मिलेगा, तो एन टी यूनियन सी के लिए ये इंफॉर्मेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा। नाउ एन टी यूनियन सी इक्वल्स टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। बात समझ गए। तो तुम्हें एन टी गिवन है 150, लिख दो, एन सी 225 और एन टी इंटरसेक्शन सी 100 है। सो दिस यू विल गेट एज 150 प्लस 225 माइनस 100 125। सो दिस विल गेट एज कितना आ जाएगा ये 275। तो एन टी यूनियन सी आ गया 275। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, जिसको कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट, तुम लिख लो एन टी यूनियन सी डैश इज इक्वल्स टू एन यू माइनस एन टी यूनियन सी। अब एन यू कितना है 600, एन यू कितना है 600 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी इज 275, ठीक है। तो ये क्या है 600 माइनस 275 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 325। ओके, सो दिस इज द आंसर्स। फाइन, इसको लैंग्वेज में तुम लिख सकते हो, लैंग्वेज में इसको लिख दो। दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स taking neither tea nor coffee, taking neither tea nor coffee is equals to 325। समझ गए। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। ओके, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15, 14 मैंने छोड़ दिया, तुम्हारे होमवर्क के लिए सिमिलर क्वेश्चन है। 15 देखो, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़ पेपर एच, 26 रीड न्यूज़ पेपर टी, 26 रीड न्यूज़ पेपर आई, और आगे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में 3 कैरेक्टर आ गए हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में 2 ही कैरेक्टर था, टी एंड कॉफ़ी, इसमें 3 कैरेक्टर है, न्यूज़पेपर एच, न्यूज़पेपर टी एंड न्यूज़पेपर आई। तो अगर 2 से ज़्यादा कैरेक्टर आ जाता है तो वहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम मेथड यूज़ करेंगे, वो इजी होता है वेन डायग्राम मेथड। देखो ये क्या है वेन डायग्राम मेथड, तुम जो 3 न्यूज़पेपर्स हैं एच, टी एंड आई, तो इसके लिए हम 3 सर्कल्स कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से। ये न्यूज़पेपर एच के लिए, ये न्यूज़पेपर टी के लिए, और ये न्यूज़पेपर आई के लिए। और इसमें जो अलग अलग स्पेस बना है उसको आप कुछ नेम दे दें स्मॉल लेटर से। ए, ये देखो ये बी, सी, डी, ये ई, एफ और जी। समझ गए। कुछ इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर नेमिंग दे दिया है। अब देखो इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट, ठीक है, 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो एच सर्कल के अंदर कौन कौन आ रहा है, ए है, बी है, डी है और ई है। एच सर्कल के अंदर देखना है, सिर्फ एच सर्कल के अंदर ए, बी, डी एंड डी। तो 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो आप इन सब को ऐड करके ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 25 लिख लें, यह फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो आगे क्या है, 26 रीड न्यूज़पेपर टी। तो टी सर्कल के अंदर कौन कौन है, बी, सी, ई, एफ। तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स टू आ जाएगा 26, इसको सेकेंड इक्वेशन बोलेंगे। देन 26 रीड न्यूज़पेपर आई। आई सर्कल के अंदर कौन कौन है, डी, ई, एफ, जी, इनका सम आएगा 26।
डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू 26। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली तुम आगे पढ़ के इस तरीके से इक्वेशन फ्रेम कर लो। 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई। तो एच एंड आई में क्या कॉमन है? ठीक है, तो एच सर्किल और आई सर्किल, बोथ एच एंड आई का मतलब कॉमन पार्ट ऑफ एच एंड आई। तो सर्किल एच और सर्किल आई का कॉमन पार्ट कौन है? डी एंड ई, डी एंड ई। तो डी प्लस ई लिख लेते हैं, डी प्लस ई हो गया 9। ठीक है, आगे पढ़ो क्या है? 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी का कॉमन पार्ट बी और ई है, तो बी प्लस ई आ गया 11। आगे पढ़ो 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई का कॉमन है ई और एफ, तो ई प्लस एफ आ गया कितना? 8। एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। तो तीनों सर्कल पर कॉमन पॉइंट क्या है? ई है। ये देखो, ये जो पार्ट ई है वो तीनों के लिए कॉमन है, तो आप लिखोगे ई इक्वल्स टू 3। ओके, ये 6th इक्वेशन, ये 7th इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर इन इक्वेशंस के हेल्प से ए बी सी डी ई एफ जी की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तब तो अप्रोच अलग होता, हम लोग यहीं पर इसको मैनिपुलेट करके आंसर बताए थे। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से इक्वेशन फ्रेमिंग करके और इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करके आंसर बताना होता है। ओके, तो आप यहाँ पर बगल में एक स्कोर बोर्ड लिख लें, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, जिससे तुम्हें वैल्यू सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक जगह सभी वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखो ई इक्वल्स टू 3 है, तो आप ई के पास 3 लिख दो, ई इक्वल टू 3 है अब। ओके, अब हम लोग देखें फ्रॉम 6 ई प्लस एफ इक्वल्स टू 8 है, तो एफ की वैल्यू 8 माइनस ई इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इक्वल्स टू कितनी हो गई? 5 हो गई, तो एफ को लिख लेंगे 5। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम लोग इसको, तो यहाँ पर देखो f की वैल्यू तो 5 आ गई। अब इस इक्वेशन से b प्लस ई इक्वल्स टू 11 है, तो फ्रॉम 5 हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 5 b प्लस ई 11 है, तो b की वैल्यू हो गई 11 माइनस ई, मतलब 11 माइनस 3 हो गई 8। तो b की वैल्यू आप 8 लिख लो यहाँ पर, b इक्वल्स टू 8 हो गई। ओके, फिर अब देखो d प्लस ई इक्वल्स टू 9 है, ये कौन सा इक्वेशन है? 4 है, तो फ्रॉम 4 कितना है? d प्लस ई 9 है, d प्लस ई 9 है, तो तुम d की वैल्यू 9 माइनस ई मतलब 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6 लिख सकते हो। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है ना? अब हम लोग आ गए इस इक्वेशन पर, डी ई एफ जी 26, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी 26। तो इसमें देख लो स्कोर बोर्ड में कौन कौन पता है तुम्हें। तो डी ई और एफ पता है, डी ई और एफ पता है, तो हम लोग जी फाइंड कर सकते हैं। तो d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी 26, d इक्वल्स टू 6 ए 3 एफ 5। देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 क्या दिख रहा है? d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल्स टू 26। स्कोर बोर्ड में देखो, d 6 है, e 3 एफ 5 है, तो 6 प्लस 3 प्लस 5, 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस जी इक्वल्स टू 26। ओके, ये कितना आ गया? 14 प्लस जी इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से तुमको जी की वैल्यू आ गई, है ना? ठीक है, जी इक्वल्स टू 12, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जी इक्वल्स टू 12। अब बच गया ए और सी। तो सेकेंड इक्वेशन में देखो, सेकेंड इक्वेशन में क्या लिखा है? बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ 26। तो इसमें कौन कौन पता है हमें? बी ई और एफ पता है। तो फ्रॉम टू बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स टू कितना है? टू में देखो, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ 26 है, 26 है, और हमें बी इक्वल्स टू 8 है ना, और ई इक्वल्स टू 3 एंड एफ इक्वल्स टू 5। तो 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सी, 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सी इक्वल्स टू 26 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 16 प्लस सी इक्वल्स टू 26, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 10। सी कितना आ जाएगा? 10 आ गया यहाँ से, तो तुम c इक्वल्स टू 10 लिख लो, c इक्वल्स टू 10 लिख लिया। अब बच गया a, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से a प्लस बी प्लस डी प्लस सी, तो b d और e की वैल्यू 8 6 एंड 3 पुट कर देंगे। 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस a आप लिख पाएंगे फ्रॉम 1
फ्रॉम 1 में क्या लिखा है, तो a प्लस b प्लस d प्लस c, तो b की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू 6 है और e की वैल्यू 3 है, इज इक्वल्स टू 25। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, ये आ गया 17 इक्वल्स टू a प्लस 17 इज 25। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 25 माइनस 17 इक्वल्स टू 8, a इक्वल्स टू 8। ओके, a इक्वल्स टू 8। फिर ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर शो कर लेंगे, a इक्वल्स टू 8। तो अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि सभी वैल्यूज फाइंड हो गई है। अब आप क्वेश्चन पढ़ो। सो फाइंड फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब वो एक न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, 2 न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, तीनों का तीनों न्यूज़पेपर पढ़ सकता है मैक्सिमम तक। तो एटलीस्ट का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल द केसेज, इन सभी को ऐड कर लेते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब हो सकता है वो सिर्फ एच पढ़ रहा हो, या एच या टी पढ़ रहा हो, या टी और आई पढ़ रहा हो, एच टी आई तीनों ही पढ़ रहा हो। तो हम लोग को सभी का सम करना है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब हो गया यूनियन, मतलब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, एच यूनियन टी यूनियन आई। इसका मतलब सम ऑफ ऑल दिस, सम ऑफ ऑल दिस। चलो इसको आंसर करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल हु read all the three who read at least, क्या पूछा है वहाँ पर, who read at least one of the newspaper, who read at least one of the newspaper is equals to क्या, तो सबको ऐड कर देना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए प्लस जी। तो इन सब की वैल्यूज आप लोगे, तो इन सब की वैल्यूज क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को आप लिखो यहाँ पर 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12 और इनका सम आ जाएगा 52। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर इस तरीके से हो गया। देखो सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली का मतलब सिर्फ एच, ओनली टी एंड ओनली आई। हो सकता है वो ओनली एच रीड कर रहा हो, या हो सकता है वो ओनली टी रीड कर रहा हो, या ओनली आई रीड कर रहा हो। हमें ये नहीं बोला है कि एग्जैक्टली एच ही चाहिए, या एग्जैक्टली टी ही चाहिए, या एग्जैक्टली आई ही चाहिए। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर होना चाहिए। तो हमें इसमें तीनों केस लेना पड़ेगा। required number is exactly number of people reading exactly newspaper H, number of people reading exactly newspaper T and plus number of people reading exactly newspaper I। तो exactly H कितना है, A, ठीक है। देखो exactly H A है, exactly T क्या है, C and exactly I क्या है, G। इसका और किसी के साथ कुछ कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, तो इसको exactly बोलते हैं। तो exactly I हो गया G, एग्जैक्टली एच ए और एग्जैक्टली टी सी। तो रिक्वायर्ड सम इज ए प्लस सी प्लस जी। ओके, तो सेकेंड पार्ट पर होगा रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस जी, और ए सी और जी का सम आप कर दो। तो ए कितना है 8, सी है 10 और जी है 12। देखो ए इक्वल्स टू 8, सी इक्वल्स टू 10 एंड जी इक्वल्स टू 12। ठीक है, ए प्लस सी प्लस जी। तो 8 प्लस 10 प्लस 12 ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये आ जाता है 30। कितना आ जाता है 30। ओके, तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सेम अप्रोच है, आप उसे घर में सॉल्व करना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 मैंने 13 to 16 डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 भी आप होमवर्क में करना, मैं आज क्लासरूम ऐप पर अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू।